नमस्कार। हमारा आज का विषय है महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर में। आज हम बात करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि बनने से पूर्व कौन थे, उनका क्या नाम था, वे क्या करते थे और बाद में क्या किए थे। क्या करते थे और क्या किए थे, ये दोनों में अंतर यह है कि जब वे संत लोगों से मिले, अच्छे अच्छे लोगों से उनका जब जुड़ाव हुआ, तो पहले जो भी कार्य किया करते थे उसका विपरीत करने लगे। आकाश और पाताल का अंतर हो गया उनके कार्य में, और ये सब मिल करके ही उनको महर्षि बना दिया। हम जो आज रेफरेंस लेने वाले हैं, जो भी हम आगे बात करेंगे, उसका जो हमारा रेफरेंस होगा वह होगा भविष्य पुराण से। इस भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व के अंदर में खंड 4 और खंड 4 के अंदर में अध्याय 10, उसी में इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है। यहां बहुत लोग त्रुटि यह कर बैठते हैं कि जब वे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो वे वाल्मीकि रामायण में ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और उसमें वे अपना गुणगान नहीं कर सकते हैं, अपना जीवनी के बारे में उसमें वे वर्णन नहीं कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में है। तो हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वह ले रहे हैं भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णित है कि महर्षि वाल्मीकि पूर्व में मृग व्याध के नाम से जाने जाते थे। पूर्व काल में एक ब्राह्मण कुल में एक जन्म लिए थे जिनका नाम था मृग व्याध। भले ही उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म था वह दुष्टों वाला था। वे घाती थे। उनका काम था कि जंगल में उस समय जो भी लोग जाता था, रास्ता में उनको जो भी मिल जाता था उसको मार दिया करते थे और उससे लूट लिया करते थे। खास करके जो ऋषि मुनि होते थे, जो ब्राह्मण लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उनको भी लूट लेते थे और उनका जो जनेऊ था उसको वे खुद पहन लेते थे और बहुत खुश होते थे। उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि जितने भी ऋषि मुनि थे उस समय, वे सब लोग परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा के पास जाकर जो अपनी समस्या थी उसके बारे में बात किए। भगवान ब्रह्मा उस समय जो सप्तऋषि थे उनको मृग व्याध के पास में भेजे, ये बोल करके कि जाके उनको समझाओ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वह पाप है। जब सप्तऋषि लोग मृग व्याध के पास पहुंचते हैं तो उनको देख करके भी मृग व्याध उनको लूटने के लिए, मारने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो सप्तऋषि थे उनके पास जो था पहले ही उनको दे देते हैं मृग व्याध को, और दे करके वे बोलते हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, हमारा जो भी सामान है आप ले लीजिए, पर आपसे आग्रह यह है कि आप अपने घर में जाएं और घर वाले से पूछिए कि आप जो पाप कर रहे हैं क्या वे लोग आपके पाप में भी भागीदार रहेंगे, क्योंकि आप जो भी धन उनको दे रहे हैं वह धन का भोग तो वे भी कर रहे हैं। जो मृग व्याध थे वे वैसा ही करते हैं। वे अपने घर जाते हैं और घर जा करके घर के जितने भी सदस्य थे सबसे यही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे द्वारा लाया हुआ धन का सेवन तो आप सब लोग करते हैं, पर जो हम पाप के भागी हो रहे हैं, क्या आप लोग मेरा जो पाप है उसके भी भागीदार बनेंगे? तो सभी लोग मना कर देते हैं घर में।
उनकी पत्नी जो हैं वो भी बोलती हैं कि धन लाना आपका काम है, आप कैसे ला रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है घर चलाने से। इसीलिए आप अगर पाप कर रहे हैं तो पाप के भागी भी आप ही होंगे। जब ऐसा उत्तर मृगव्याध जी सुनते हैं, वे सप्तऋषि के पास में चले आते हैं और वहां आकर उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि अभी तक जितना हम पाप कर चुके हैं उससे मुक्ति का क्या साधन है, आप हमें साधन बतलाइए। जैसा कि ऋषियों का स्वभाव होता है, वे उपचार बतलाते हैं। वे बोलते हैं कि आप राम नाम का जप किया कीजिए, राम 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 जप किया कीजिए। ऐसा करने से ही आपने अभी तक जो पाप किए हैं उस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। ये बोल करके और सप्तऋषि लोग जा रहे होते हैं वहां से, यह बोलकर कि जब तक हम लौट कर यहां आए नहीं तब तक आप राम नाम का जो जप है उसको करते ही रहिए। जो मृगव्याध जी जो थे वे ऐसा ही करते हैं। वे राम 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 जप रहे होते हैं। वे भले ही राम राम जप रहे होते हैं, पर उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम मरा 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 हम जप कर रहे हैं, जो कि उनका पसंदीदा था, क्योंकि पहले वे यही काम करते थे। तो मरा 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 वे जप रहे होते हैं। इतना लंबा कालखंड हो जाता है उनको जप करते हुए कि लंबे अंतराल के बाद जब सप्तऋषि लोग वहां पहुंचते हैं तो उनका जो शरीर था वह पूरा का पूरा मिट्टी से ढक जाता है। मतलब जो दीमक वाला जो मिट्टी होता है, दीमक लोग जो अपना घर बनाते हैं, उससे वे पूरा का पूरा ढक जाते हैं। सप्तऋषि लोग वह जो दीमक का जो घर था उसको जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर में मृगव्याध मरा मरा का जाप कर रहे होते हैं और उनके शरीर में एक विचित्र रूप से एक तेज निकल रहा होता है। उस समय जो सप्तऋषि थे वे बोलते हैं कि चूंकि हम आपको इस वाल्मीकि से निकाले हैं, जो दीमक का जो घर होता है मिट्टी का उसको वाल्मीकि बोला जाता है, वाल्मीकि। तो चूंकि हम आपको इस वाल्मीकि से बाहर निकाले हैं, आज से आप वाल्मीकि के नाम से जाने जाएंगे। तो देखिए, पहले महर्षि वाल्मीकि मृगव्याध के नाम से जाने जाते थे, बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का जप करके वे वाल्मीकि हुए। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब वे मरा मरा का जाप कर रहे थे तो फिर वे पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो बीज होता है उस बीज को आप सीधा डालिए या उल्टा डालिए, जैसे भी डालिए, उससे जो वनस्पति निकलेगा वह सीधा ही होगा। उसी प्रकार चाहे आप राम राम बोलें या मरा मरा बोलें, फल एक ही होगा, फल शुभ ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा भगवान को ही समर्पित हो जाता है। इसके बाद से जो मृगव्याध थे वाल्मीकि के नाम से जाने गए। फिर कालांतर में भगवान नारद के कहने पर वे रामायण की रचना किए। और ऐसे समझिए, उनका जो रामायण है, उनके द्वारा जो रचित रामायण है, उसको समकालीन बतलाया गया है। और इसके बाद में जितने भी रामायण लिखे गए हैं वे सब के सब महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा हुआ रामायण है उसी का रेफरेंस के साथ में लिखा गया है। इसीलिए जितना भी दूसरे लोगों के द्वारा लिखा हुआ जो रामायण है वह सभी रामायण में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी का वंदना किया हुआ है। ठीक है, ऐसा भी बतलाया गया है कि जो फल प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने में होता है वही फल महर्षि वाल्मीकि जी का नाम लेने में होता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के कारण ही आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को जान पाए हैं। अगर वे नहीं होते
तो हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी नहीं जान पाते। बाद में क्या हुआ है, जब वे रामायण लिखे हैं, इसके बाद की जो कहानी है रामायण लिखने से लेकर के, वो क्या किए हैं, माँ सीता को अपने पास रखे हैं, लव कुश का उनके पास जन्म हुआ है, बाद में लव कुश के गुरु बने हैं, ये बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बाद, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तो अभी जो हम बात किए महर्षि वाल्मीकि, महर्षि बनने से पूर्व कौन थे, क्या करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।